फिर दो फरिश्ते उतरेंगे उसकी कब्र में। अंधेरा छा जाएगा, सन्नाटा होगा और सवाल करेंगे फरिश्ते उससे, मन रब्बुक, बता तेरा रब कौन था, कौन है तेरा रब। डर और घबराहट के बीच वो जवाब देगा, फयकूलू हाय हाय ला हदरी, हाय हाय मेरी बदबख्ती, हाय हाय मेरी बदनसीबी। कांपती हुई आवाज़ में कहेगा, हाय मुझे मेरे रब का ही नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। फरिश्ते फिर से सवाल करेंगे, मा दीनुक, बता तेरा दीन क्या था। वो घबरा कर बोलेगा, हाय हाय ला हदरी, हाय हाय मेरी बदबख्ती, हाय हाय मेरी बदकिस्मती, मुझे मेरे दीन का ही नहीं पता। तीसरी बार फिर से सवाल करेंगे फरिश्ते, मन नबीयुक, वो शख्स कौन थे जो तुम्हारे बीच में नबी बनाकर भेजे गए थे। वो और भी डर से कांपने लगेगा और कहेगा, हाय हाय ला हदरी, हाय हाय मेरी बदबख्ती, हाय हाय मेरी बदनसीबी, मुझे मेरे नबी का ही नहीं पता। लेकिन हाँ, कुछ सुना था मैंने, रिमाइंडर्स आए थे, लोगों ने बताया था, कुछ सुना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और तभी अर्श से एक गूंजती हुई आवाज़ आएगी, ये झूठा है, ही इज़ अ लायर, ये झूठा है। हुक्म मिलेगा फरिश्तों को कि इसकी कब्र को आग से सजा दो और जहन्नम के दरवाज़ों को खोल दो इसके लिए। और फिर जहन्नम की जलती हुई गर्म हवाएं उसकी कब्र में दाखिल होने लगेगी, झुलसा देने वाली आग की लपटें उसे महसूस होने लगेगी, ताकि उसे एहसास हो जाए कि अब वो कौन सी दुनिया की तरफ जा रहा है। और फिर हुक्म मिलेगा फरिश्तों को कि इसकी कब्र को तंग कर दो, इतना सकरा कर दो कि जब तक इसकी पसलियों की हड्डियां आपस में चूर चूर ना हो जाए, आपस में मिलकर क्रश ना हो जाए। और तभी कब्र के उस खौफनाक अंधेरे में, कब्र की उस खौलनाकियों में, एक गंदा गलीज किस्म का बदबूदार शख्स उसके सामने आ खड़ा होगा। वो ठहाके लगा के उससे कहेगा, मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूँ, तूने अपने इस दिन को आज अपने लिए अजाब बना लिया है। जिसका तुझसे वादा किया गया था वो वादा आज पूरा हो गया है। बिच्छू और सांप उसके जिस्म को डस रहे होंगे, उनका जहर उसके नस नस में फैल जाएगा और हज़ारों साल तक वो तड़पता रहेगा, लेकिन उसे अब मौत नहीं आनी। कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, रोशनी की कोई उम्मीद नहीं। तभी वो डर और तकलीफ़ के उस आलम में उस बदबूदार और गलीज शख्स से पूछेगा कि तू कौन है। तो वो जवाब देगा, मैं तेरे गंदे खबीस आमाल हूँ, मैं तेरे वही आमाल हूँ जो तूने दुनिया में किए थे। और वो चीख कर कहेगा, अल्लाह, अगर ये मेरे आमालों का नतीजा है, ये मेरा रिज़ल्ट है, ये वो सब हैं जो मैंने दुनिया में किया, तो अल्लाह क़यामत कभी नाजिल ना करना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। ऐ मुसलमानों, अपने हकीकी मकसद को सोचो। ये सब दिखाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ समझाया जा सकता है। यही तो ईमान है, इसी का नाम ईमान है, जो नज़र नहीं आ रहा, जो गैब पर ईमान लाते हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। क्योंकि जिस दिन ये मंज़र आंखों के सामने आ गया, जिस दिन पर्दे उठ गए, उस दिन तो खेल ख़त्म है, चैप्टर ही क्लोज़ है। ये मौत या तो इंसान की कामयाबी होगी या फिर उसकी बर्बादी के सफ़र की शुरुआत। और इसीलिए सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन के मुताबिक गुजारी, जिन्होंने कुरान को अपने दिलों और अपनी ज़िंदगी में उतारा और उसी के मुताबिक ज़िंदगी को बसर किया, क्योंकि वो इन हौलनाकियों से डरते थे, कब्र से डरते थे, आखिरत के अजाब से डरते थे। आखिरत की तकलीफ़ से इतना खौफ था कि दुआ करते थे, या अल्लाह दुनिया में तकलीफ़ दे देना लेकिन आखिरत में ना देना। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से लोगों ने पूछा, जब जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र होता है तो आप पर एक ख़ास किस्म की कैफियत तारी होती है, लेकिन जब कब्र और मौत का ज़िक्र किया जाता है तो आप इतने रोते थे कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती थी। किसी ने पूछा, या उस्मान, ये आलम क्यों?
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے آسانی سے نکل گیا آگے اس کے لیے سب کچھ آسان ہے، اور جس نے یہاں سختی دیکھ لی جو قبر جیسی پہلی منزل میں ہی پکڑا گیا تو سمجھ لو کہ آگے اس کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہونے والا ہے۔ My brothers and sisters, may Allah guide us.